भारत के चौथे टेस्ट मैच में 184 रनों से जीता था बेईमानी करके ऑस्ट्रेलिया, तो आईसीसी को सौंपेगा इस सबूत पर हुआ बड़ा खुलासा। ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी की तस्वीर पूरी दुनिया में आई सामने। अब आईसीसी ने भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दोबारा टेस्ट मैच करने पर जो कहा जानकर पूरा भारत हुआ खुश। तो दोस्तों आखिरकार क्या कहा कि जय शाह ने, वो सब आपको यहाँ हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोबारा चौथा टेस्ट मैच करवाया जाए तो आप अभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मेलबर्न टेस्ट में भारत को 184 रनों से बड़ी हार मिली थी। इस हार के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर ली। इस मैच में यशस्वी जायसवाल जो 84 रन बनाकर आउट हुए, अब उनके विकेट पर बड़ा विवाद गहराता जा रहा है। ऑन फील्ड एम्पायर ने यशस्वी को नॉट आउट करार दे दिया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने डीआरएस लेने का फैसला किया। सिक्नोमीटर में गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं दिखा, लेकिन फिर भी थर्ड एम्पायर ने यशस्वी जायसवाल को आउट किया। थर्ड एम्पायर के इस फैसले से यशस्वी काफी गुस्से में दिखे और उन्होंने ड्रेसिंग रूम लौटने से पहले एम्पायर से बेहद बहस भी की। यशस्वी जायसवाल के विकेट गिरने के बाद से विवाद गहराता चला गया। यहाँ आपको बता दें कि थर्ड एम्पायर शरफुद्दौला, जिसने यशस्वी जायसवाल को आउट करार दिया, वो एक बांग्लादेशी है। ये फैसला देख मैदान पर मौजूद भारतीय दर्शकों ने बवाल काट दिया और हंगामा मचाने लगे। भारतीय दर्शकों को ऑस्ट्रेलिया को हूट करते देखा गया। यशस्वी शतक मेलबर्न में एक बार फिर से शतक से चूक गए। उन्होंने 84 रन बनाए। इससे पहले बॉक्सिंग डे टेस्ट की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल 82 रन बनाकर आउट हुए थे, लेकिन आपको बता दें सच में जायसवाल नॉट आउट थे, लेकिन बांग्लादेश एम्पायर ने जायसवाल को जानबूझकर आउट दिया। वो एम्पायर नहीं चाहता था कि भारत ये मुकाबला जीते और वो ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ मिला जुला था। अब ये विवाद आईसीसी के हाथ में चला गया और आईसीसी ने इस विवाद पर छानबीन करते हुए बड़ा खुलासा किया है और उसे कुल्सी में कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर आपको भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए अब हम आपको आईसीसी के बयान को सुनाते हैं। क्या कुछ आईसीसी ने चौथे टेस्ट मैच पर कहा है। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने चौथे टेस्ट मैच पर बयान देते हुए बड़ा खुलासा किया और बताया कि यशस्वी जायसवाल स्पष्ट रूप से नॉट आउट। द थर्ड एम्पायर को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि वो तकनीकी क्या संदेश दे रहे हैं। फील्ड एम्पायर को ओवर रनिंग देते समय थर्ड एम्पायर ने पास ठोस कारण होने चाहिए थे। मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि एम्पायर ऑस्ट्रेलिया टीम का सपोर्ट कर रहा है, इसलिए जायसवाल को आउट दिया क्योंकि जायसवाल नॉट आउट थे। आईसीसी के नियम के अनुसार कोई भी एम्पायर किसी भी टीम के साथ मिलकर नहीं खेल सकता, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एम्पायर सरफुल्ला ऑस्ट्रेलिया के साथ मिली भगत कर रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर जायसवाल को आउट दिया। उनके ऊपर आईसीसी जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। इतने नहीं, मैच फाइन भी उनके ऊपर लगाया जाएगा। साथ ही कुछ मैचों के लिए उन्हें बैन किया जाए ताकि उन्हें भी गलती का अपना एहसास हो। वो दोबारा चौथा टेस्ट मैच करने की बात कर रहे हैं। जल्द हम इस पर अपडेट देंगे। तो दोस्तों देखा आपने, आईसीसी ने भी खुलासा करके बता दिया कि जायसवाल नॉट आउट थे और अब चौथा टेस्ट मैच दोबारा खेला जा सकता है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ी वजह क्या है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैच का पूरा रुख तो आखिर क्या था? वह मोमेंट जिसने इस चौथे टेस्ट मैच को टीम इंडिया की झोली में ला खड़ा किया। रोहित जडेजा का वह चमत्कार तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस चौथे टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक ठोकेगा, रोहित, विराट या कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों 1-1 से बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच यहां मेलबर्न के मैदान पर खेला जा रहा है। हालांकि टीम इंडिया को यहां कुछ खास सफलता शुरू में हासिल नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो मैदान में उतरे उस्मान ख्वाजा और 19 साल के सैम कॉन्सर्टॉस ने तो अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि जसप्रीत बुमराह तक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनकी बेदर्दी से कुटाई की चौके छक्के बरसाए और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा ऐसा हुआ कि 11 ओवर में ही दोनों ने मिलकर 50 रनों की दमदार ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दे दिया था। तो फिर 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिराज के खिलाफ सिंगल लेकर सैम ने अपनी धमाकेदार 50 डेब्यू पर केवल 52 गेंद पर पूरी कर ली थी और भारतीय क्रिकेट टीम की हालत वह से बदतर होती जा रही थी। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 15 ओवर में ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 78 रनों तक पहुंचा दिया था। रोहित एंड कंपनी का हर एक मास्टर प्लान फ्लॉप हुआ था। अब तो केवल ऑस्ट्रेलिया का दबदबा पूरे मैच में देखने को मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 89 रन बना लिए थे। भारत को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, तभी रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव किया। उन्होंने बुलाया रविंद्र जडेजा को और दोस्तों उनका यह प्लान मास्टर प्लान साबित हुआ।
जी हाँ, जडेजा ने आते ही केवल अपनी दूसरी ही गेंद पर सैम कांटोस को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां यह खिलाड़ी 65 गेंद पर 6 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 60 रनों की दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौटा, जहां जडेजा की गुगली को पढ़ पाना इस खिलाड़ी के बस की बात नहीं थी। वह पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए और रविंद्र जडेजा ने उन्हें छकाते हुए इस बल्लेबाज को आउट कर इस मैच की दिशा दशा को ही मोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया यह चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान में दिख गया असली बॉक्सिंग डे। भारतीय गेंदबाजों ने कंगारू बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। सिराज, बुमराह से लेकर आकाशदीप ने कराई भारतीय टीम की ऐतिहासिक वापसी और पहले दिन ही टीम इंडिया ने लिख दी जीत की दास्तां। तो आखिर कैसे मेलबर्न के मैदान में भारतीय गेंदबाजों का रहा बोलबाला, कितना पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम मेलबर्न के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और वहां पर बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जा रही है। 3 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले जा चुके हैं, जिसमें से दोनों टीम ने एक मुकाबले अपने नाम कर लिए हैं। वहीं एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। लेकिन अब जिस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, वो मुकाबला शुरू हो चुका है। जी हाँ, यानी कि चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वही मेहमान टीम भारत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उस्मान ख्वाजा के साथ सैम कांटोस मैदान पर उतरे। वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी गेंद से पहले ही ओवर में बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज बुमराह को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर मिडन फेंक दिया। कंगारू खिलाड़ी एक भी रन नहीं बना सके। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इस ओवर में भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। तभी अभी तक ऑस्ट्रेलिया टीम का खाता तक नहीं खुला था। एक रन के लिए कंगारू टीम तरस रही थी। 2 ओवर में जाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर का खाता नहीं खुल सका। सिराज ने भी मिडन फेंक दिया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर सैम कांटोस ने 2 रन बटोरकर अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी की और एक भी रन नहीं दिए। 3 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर केवल 2 रन बन पाया। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर भारत की तरफ से विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय कप्तान और गेंदबाज दोनों को विकेट की तलाश थी, क्योंकि कंगारू बल्लेबाज भले ही रन बनाने में असफल रहे थे लेकिन मैदान में सेट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन विकेट लेने की पूरी कोशिश में बुमराह जुटे हुए थे। उनकी गेंद आग उगल रही थी और बुमराह ने एक बार फिर मिडन ओवर फेंक दिया। 5 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर केवल 6 रनों तक बन पाया। भारत की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर छठा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने तीसरी गेंद पर 3 रन बटोर लिए। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर भी 3 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 6 ओवर में 12 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था, क्योंकि 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की कुटाई सैम कांटोस ने जमकर कर दी। पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया, उसके बाद दूसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर भी चौका जड़कर इस ओवर से 14 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 7 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम को विकेट लेना काफी जरूरी हो चुका था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होते हुए नजर आ रहे थे। भारत की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जब तेजी से रन बटोर रहे थे। दूसरी गेंद पर ख्वाजा ने 3 रन बटोर लिए, फिर चौथी गेंद पर सिंगल ले लिया और अंतिम गेंद पर भी 2 रन बटोरकर अपनी टीम को 8 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने
ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 9 ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया। पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से हावी होती हुई नजर आ रही थी। भारत की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज सैम कॉन्स्टस का विकेट लेने के लिए सिराज पूरी कोशिश कर रहे थे। इस ओवर में दोनों खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्मी का भी माहौल देखने को मिला। सिराज काफी गुस्से में नजर आ रहे थे, लेकिन सैम कॉन्स्टस ने सिराज के ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया। सैम कॉन्स्टस का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारत की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह के ओवर की 4थी गेंद पर सैम कॉन्स्टस ने शानदार छक्का लगाया और फिर 5वीं गेंद पर चौका लगाकर बुमराह की एक बार फिर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। इस ओवर में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 18 रन बटोर लिए। 11 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 62 रनों तक